हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल डीजे करण प्रोडक्शन तेनुंग हाट में। और आज का ये जो वीडियो होने वाला है डीजे से रिलेटेड यानी कि डबल 15, जो कि आज की डेट में ट्रेंडिंग चल रहा है, जो पैसा वसूल सेटअप जिसको हम लोग बोलते हैं। तो चलिए वीडियो के माध्यम से सारा डिटेल में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो इस डबल 15 सेटअप को रेडी करने के लिए पहले हम लोग को लेना होगा कैबिनेट, यानी कि 8 पीस डबल 15, या फिर अगर आप इसको 4-15 में लेना चाहते हो तो फिर आपको 4 पीस 4-15 का कैबिनेट लेना होगा। और कैबिनेट आप कहीं से भी ले सकते हैं। अभी तो बहुत जगह कैबिनेट बनना, यानी कि लगभग देख ही रहे हैं, बहुत जगह कैबिनेट मिल रहा है हम लोग झारखंड में, बोकारो साइड में। तो हम लोग तो चला रहे हो अपना पर्सनल सेटअप, हम लोग सार्जन प्रोडक्शन से सार्जन बेस हम लोग खरीदे हैं। और ये हम लोग का यानी कि सेकंड सेटअप है। पहला तो 4-15 का था, आप लोग जानते ही हैं। और ये इस बार हम लोग उसको रीअपडेट करके 3-15 में अभी आ गए हैं। तो आप कैबिनेट कहीं से भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और उसमें रही बात आपको स्पीकर आपको उसमें फ़िलहाल अभी जैसा जनरेशन चल रहा है दोस्तों, यानी कि वाटेज को लेकर, तो कम से कम मिनिमम आपको या फिर मैक्सिमम समझिए तो 800 से आपको 1000 लेकर चलने से बेटर रहेगा। तो उसके लिए हमको यानी कि हम लोग को लेना होगा 16 पीस स्पीकर, ठीक है। या फिर वाटेज आप अपने बजट के हिसाब से देख लीजिएगा, जैसा आपके पास बजट हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको 16 पीस स्पीकर लेना है। और उस स्पीकर को यानी इस सेटअप को चलाने के लिए हम लोग को एम्पलीफायर, कौन सा एम्पलीफायर भी लेना होगा। पहले तो ट्रेंडिंग में यानी कि बहुत आज से 2-3 साल पहले ये स्ट्रेंजर SPV4K, वो तो काफ़ी दमदार एम्पलीफायर था और काफ़ी सक्सेसफुल, काफ़ी रिलायबल, कम वोल्टेज में, छोटा यानी कि जनरेटर में हम लोग आसानी से चला लेते थे। और अभी तो हम लोग के पास तो स्ट्रेंजर है, और कुछ पीस तो यानी कि ऑडियो टोन का जो RL-AD 7000 है वो भी हम लोग के पास में है। दोनों को हम लोग अभी चला रहे हैं। बाकी चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यानी कि उस सेटअप को, जैसे कि अगर आप 800 वाटेज लगाते हैं ये डबल 15 में, तो उसके लिए आपको मिनिमम, अगर आप 2 ohms में उसको रन करना चाहते हैं तो 2 एम्पलीफायर आपको लेना होगा। तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत लोग, भाई लोग, यानी कि ये स्ट्रेंजर 4K को अवॉइड करें, यानी कि छोड़ दिए, पीछे उसको छोड़ दिया। और अभी बहुत सारे कंपनी आ गए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर आप ऑडियो टोन ATI प्रो, कोई भी आप इसमें से ले सकते हैं, जिसका आप अपना स्पीकर का वाटेज कैलकुलेशन करके और ओम्स के हिसाब से आप एक एम्पलीफायर को चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल वैसे आपको अगर चलाना हो ये 800 या फिर 1000, तो आप देख लीजिए कैलकुलेशन करके, पर चैनल आपको 2 ohms में, वो तो 2 ohms में 2 एम्पलीफायर चलेगा तो 2 ohms में चलेगा। तो आपको 2 ohms में देखना हमारा स्पीकर का वाटेज, यानी कि आप 4 स्पीकर पर चैनल लोड दे रहे हैं तो देख लीजिए, यानी कि 3200 आपको पर चैनल में लोड जा रहा है। अब उसके हिसाब से एम्पलीफायर अगर आप यानी कि हेडरूम छोड़ के अगर 200-400 वाटेज एक्स्ट्रा आप रखते हैं तो उसमें आपका बहुत फ़ायदा है, स्पीकर के लिए भी और एम्पलीफायर के लिए भी। तो कोशिश करें आप लोग, यानी कि स्पीकर का वाटेज से एम्पलीफायर का जो वाटेज है वो थोड़ा सा गेन, यानी कि अपग्रेड ऊपर रहे, ठीक है। तो उसमें आपको काफ़ी दमदार आवाज़ और क्वालिटी के साथ मिलेगा। तो उसके लिए आप देख लीजिए, अपना वाटेज बता ही दिए, वाटेज जैसा आपका रहेगा उसके हिसाब से एम्पलीफायर चूज़ कर सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं और क्या चाहिए इनमें से, जो भाई लोग खास करके अभी आज के डेट में नया परचेज करना चाह रहे हैं डबल 15। इसलिए कि डबल 15 दोस्तों हम बार बार बोल रहे हैं कि अभी का डेट में पैसा लगाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। पैसा वो से यानी कि बिजनेस, यानी कि डीजे के बिजनेस से रिकवर करना बहुत बड़ी बात है, क्या कि अभी कंपटीशन का समय चल गया, ठीक है। इसलिए कोशिश करें आप लोग छोटा सेटअप से, यानी कि अपना बिजनेस को स्टार्टिंग करें, ग्रो करें। उसके बाद जैसा होगा फिर सिचुएशन देखते हुए आप अपना बड़ा सेटअप ला सकते हैं, उसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो और हम लोग को इस सेटअप में क्या क्या चाहिए, तो इस सेटअप में हम लोग को एम्पलीफायर हो गया, और ये आपका ये स्पीकर हो गया, कैबिनेट हो गया, और क्या चाहिए, यानी कि ये तो आपका मिड बेस स्पीकर। अब हम लोग को हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए। हाई फ्रीक्वेंसी के लिए आपको यानी कि ट्यूटर, जिसको हम लोग बोलते हैं HF, तो आपको उसमें से मिनिमम फ़िलहाल तो आपको स्टार्टिंग में 10 पीस आप यूज़ कीजिए, और जितना ज़्यादा आप यूज़ कीजिए उतना अच्छा आपको क्वालिटी हाई फ्रीक्वेंसी का आएगा। तो फिलहाल 10 पीस। अब इसको हमको चलाने के लिए कौन सा एम्पलीफायर लेना होगा, तो 10 पीस ट्यूटर को चलाने के लिए, यानी कि वाटेज आपका अगर 80 वाट या 60 वाट हो पर ट्यूटर का, तो 10 पीस आप जोड़ लीजिए कितना होगा। तो मैक्सिमम हमको अगर क्वालिटी चाहिए तो अभी का डेट में हम लोग जो पर्सनली यूज़ करते हैं और बहुत सारे डीजे में यूज़ हो रहा है, और सार्जन भी आप लोग देखे होंगे, आहूजा का जो ये आपका 500 वाट और 1000, यानी कि सिंगल चैनल में। तो आप 10 पीस के लिए आप आहूजा का 500 ले सकते हैं, और 20 पीस अगर आपका है तो 1000 में भी चलेगा, काफ़ी कोई दिक्कत नहीं है। और सक्सेस भी है, हम लोग बहुत दिन से चला रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है एम्पलीफायर में। उसके बाद आपको ये सेटअप को चलाने के लिए 2 स्टेबलाइजर, यानी कि 5-5 kVA का आप ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा थोड़ा कॉपर, और कहीं से भी बनवाइएगा तो उसको स्पेशल बोलिएगा भैया ये हमको डीजे में यूज़ करना है, ठीक है। और बोलिए कि जनरेटर और लाइन, यानी लाइन में तो बहुत कम हम लोग उतना बड़ा सेटअप को चलाएंगे, डीजे या फिर जनरेटर में चलेगा। तो आप कॉपर का कोशिश कीजिएगा लेने का, स्टेबलाइजर को, ठीक है।
2 पीस स्टेबलाइजर। उसके बाद आपको इसमें चाहिए एक मिक्सर, एक DA20 यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर जिसको हम लोग सीरीज करते हैं, यानी कि 2-4 मशीन, या फिर DA20 स्ट्रेंजर का, या फिर अभी रॉक्सी, बहुत सारे कंपनी अभी लॉन्च कर रहे हैं। आप DA20 ये कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, जिसमें कि 2 इनपुट और 20 आउटपुट जो हम लोग को मिलता है। उसमें से अगर डबल चैनल वाला एम्पलीफायर उसमें अगर आप ऐड कर रहे हैं तो 10 एम्पलीफायर उसमें लगा सकते हैं, और अगर सिंगल चैनल का तो 20 एम्पलीफायर उसमें लगा सकते हैं। फिलहाल उतना तो आगे आप देख लीजिएगा जैसा आपको ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद तो चलिए आपका सेटअप तो यहाँ पूरी तरह से रेडी हो जा रहा है। अब बात हम लोग करते हैं इस सेटअप को चलाने के लिए कितने KVA का जनरेटर या फिर DG हम लोग को लेना होगा। तो दोस्तों अगर कैलकुलेशन कीजिएगा आप ये जनरेटर के हिसाब से, तो 10 kV का जनरेटर हम लोग को 7.5 से 8 kV का आउटपुट देता है। और हमारा अगर एक एम्पलीफायर यानी कि 6000 या 7000 का है, तो आप फिर आप देख लीजिए उसमें से अलग से फिर एक्स्ट्रा कुछ उसमें लोड दीजिएगा। कहने का मतलब ट्यूटर है, लाइटिंग है, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करके अगर कोशिश कीजिए तो जितना वाटेज हम लोग का हो रहा है एम्पलीफायर वगैरह का, उससे भी इसमें भी हेडरूम हम लोग को लेकर चलना है, यानी कि 1-2 kV बढ़ा के रखने से हम लोग के लिए बेटर रहेगा। तो कोशिश कीजिए, यानी कि अगर आपका 2 एम्पलीफायर है 5-5000 वाट का और ट्यूटर लाइटिंग, तो वहाँ पे अगर 10-10 kV का 2 लगाते हैं तो मेरे हिसाब से आउटपुट अच्छा ही मिलेगा। और आगे चल के अगर आपके पास DG का व्यवस्था होता है तो उसमें तो फिर कोई कहना ही नहीं है, जो माल जो बचेगा तो फिर आप भी जान सकते हैं। और दोस्तों सब एक बात और कहना चाहेंगे, माल यानी कि ये सेटअप कहीं से भी खरीदने से पहले आप लोग अपने लोकल में जो भाई लोग पहले खरीदे हैं उस सेटअप को एक बार आराम से आप लोग जाके, एक बार नहीं 2-3 बार सुन लीजिए। उस सेटअप के हिसाब से आप लोग सुनने के बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या इसमें कमी है हमको लेने के टाइम, और क्या इसमें इन्हेंस करना होगा, यानी कि और हमको क्या बढ़ाना होगा, यानी कि सेटअप हमारा पूरा क्वालिटी में बजे। देखिए बजना एक अलग बात है, ठीक है, लाउड एक अलग चीज़ है, क्वालिटी एक अलग चीज़ है। तो बहुत साल भाई लोग बोलते हैं यानी कि ये 15 इंची में क्या हो जाएगा। तो भाई अगर माल क्वांटिटी में रहे और बजाने का तरीका हो तो फिर उसमें पूछो मत कि हम लोग भी जो आज हम बजाते हुए आ रहे हैं 4-15 के साथ, ठीक है, 4-15 पहले हम लोग बजाए, यानी कि 2 4K एम्पलीफायर में। अभी हम लोग अपग्रेड करते जा रहे हैं, तो हम लोग का सारा सामान भी अब देखिए सिस्टम धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं। अब हम लोग DG के लिए फंसे हुए हैं, खैर छोड़िए, हम मेरा अपना पर्सनल मैटर है, आप लोग के लिए बता दे रहे हैं। कोशिश कीजिए अगर स्टार्टिंग आपका है, यानी कि फर्स्ट टाइम अगर आप इससे DJ लाइन में आ रहे हैं, तो छोटा सेटअप से कोशिश कीजिए, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा से चलेगा। और इस वीडियो को हम लोग अब ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, चलिए फिर मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को ऐसा कोई डिमांडिंग रहे तो हमारे ये चैनल में आप लोग कमेंट करें, आप लोग कमेंट के हिसाब से आपका वीडियो बन जाएगा। तो चलिए, तो जितने भी भाई लोग हमारे इस चैनल को यानी कि पहली बार देख रहे हैं, तो कोशिश कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। क्या कि अब हम लोग इस टाइप का यानी कि हम इस टाइप का वीडियो बनाना यानी कि स्टार्टिंग कर दिए, तो कोशिश रहे कि अगर आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो इस टाइप का वीडियो जो नेक्स्ट बार भी आएगा तो आपके पास पहुंच जाएगा। और कोशिश है यही कि हमारे पास जितना एक्सपीरियंस, जितना अनुभव मेरे पास है, अब आप लोग के बीच में हम बांटने का कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इस छोटे से चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।